जी की श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 75वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली सबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा ऋषियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किया है। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया है और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर वह ऋष्यमूक पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव का निवास है। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 बानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं बानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण यूं कहने लगे, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब ओर फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिटभियों, मोरों, कठफोड़ों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों को देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित्त होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, बकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालू फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब ओर लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्र बण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल बण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील बण की दिखाई देने के कारण
बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केक नाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजौरा, बट, लोध, खिले हुए करबीर, पुष्पित नागकेसर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, बज्जुल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी, लता तथा अन्य प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्र आभूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। ऋक्षरजा नामक महात्मा बानर के पुत्र कपि श्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नर श्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम बानर राज सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके सीमा समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड का 75वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।